जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति बताने जा रहा हूँ। चलो हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का फॉर्मूला और बेसिक बताने के बाद आप लोगों को सभी प्रश्न बुक से हल किया जाएगा। इसलिए चलो हम लोग देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति इंग्लिश में बोलेंगे त्रिगोनोमेट्री। एक्सरसाइज 8.1 में काम करेगा, इसलिए मैं बेसिक पहले बताने जा रहा हूँ और फार्मूला चलो देखते हैं। त्रि प्लस कोण प्लस मिति बराबर होता है त्रिकोणमिति। उसके बाद देखेंगे त्रि मने 3 होता है और कौन मने होता है गोनो, मिति का होता है मैट्री या माप। चलो हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति क्या है या किसे कहते हैं। यहाँ लिखा गया है, यदि किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बारे में अध्ययन किया जाए तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 नंबर में लिखा गया है त्रिकोणमिति के कुल शाखाएं और सूत्र। जैसे कि हम लोग देखेंगे चरण एक का अर्थ यह है कि यह फार्मूला सिर्फ 8.1 में प्रयोग होगा। इसी प्रकार सभी टॉपिक का फार्मूला अलग अलग से लिखा रहेगा। चलो हम लोग देखते हैं चरण एक में जो काम करेगा, जो एक्सरसाइज 8.1 में काम करेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। चलो चरण एक में देखते हैं फार्मूला। 1 नंबर में क्या दिया है, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी, सेक थीटा बराबर एच बटे बी, कोट थीटा बराबर बी बटे पी। यह आपको सीरियल नंबर से याद रखना है। याद रखने के बाद आपको हम पूछेंगे कि 5 नंबर में क्या है, तो आपको बताना है सेक थीटा। हम पूछेंगे कि 2 नंबर में क्या है, तो कॉस थीटा। इस प्रकार से आपको 6 वो याद रखना है सीरियल नंबर से। ये याद करने से यह फायदा है कि हम लोग 3 गो ही याद करेंगे और 3 गो को उल्टा कर देंगे। जैसे साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट, उसी प्रकार ये तीनों का उल्टा ये तीनों हो जाएगा। जैसे हम लोग फार्मूला याद करेंगे पी बटे एच, तो कोसेक का याद हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे। ये अंश है ऊपर वाला, नीचे वाले को हर कहते हैं। हर चल गया ऊपर और अंश आ गया नीचे, इसलिए एच बटे पी। और इसका क्या है बी बटे एच, तो उल्टा हो जाएगा एच बटे बी। और इसमें क्या है पी बटे बी, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, बी बटे पी। उसी प्रकार ये तीनों याद रखना है। जैसे एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर या बी स्क्वायर। जैसे यहाँ पी लिखेंगे तो यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ पी लिखेंगे तो यहाँ बी लिखना है, और यहाँ मान लो जैसे कि हम बी लिखें तो यहाँ पी लिखाएगा। जैसे यहाँ लिखे हैं बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, लेकिन एच क्या होता है बड़ा होता है, और पी को क्या बोलना है लंब बोलना है, बी को क्या बोलना है आधार बोलना है, एच को क्या बोलना है कर्ण बोलना है, और जो खड़ी लाइन होता है उसको बोलेंगे लंब, जो पड़ी लाइन होता है उसको बोलना है आधार, जो मिलाने वाली लाइन है उसको बोलेंगे कर्ण। इसी का नाम है समकोण त्रिभुज। जैसे खड़ी लाइन पड़ी लाइन मिलाने वाले लाइन को क्या कहेंगे समकोण त्रिभुज। चलो हम लोग देखेंगे ये तीनों याद करने से क्या फायदा। जैसे कि हमारा दो त्रिभुज में जैसे कि हमारा दो लाइन दिया रहेगा, जैसे पी दिया है और वी दिया है, तो हमको एच निकालना है, तो एच निकालने का फार्मूला प्रयोग करेंगे। जैसे ये दोनों दिया है, एच दिया है और वी दिया है, तो पी नहीं दिया तो पी इसके द्वारा निकाल लेना है। उसी प्रकार बी को भी निकालना है, इसलिए आपको ये और ये दोनों याद रखना है। और ये चित्र का भी पूरा कौन लंब होता है, कौन कर्ण होता है, कौन आधार होता है, कौन कर्ण होता है, ये सब आपको याद भी रखना है। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। हम लोग याद करने का एक फार्मूला या एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान से देखिए। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा वाला जो भी लिखाए थे उसका ट्रिक ये है, ध्यान से आप लोग देखते जाइए तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ सी में लिखा है याद करने का ट्रिक। जैसे ऊपर वाले के लिए ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। जैसे ऊपर वाले के लिए अर्थ क्या हुआ, जैसे ऊपर में क्या पी बी पी एच एच बी, इसी को कहते हैं अंश। ऊपर वाले को क्या कहेंगे अंश। तो ऊपर वाले के लिए क्या है, ऊपर वाला देखो ध्यान से देखेंगे, इसको ऊपर वाला कैसे याद रखना है वही ट्रिक है। ऊपर वाले के लिए ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसलिए पहला अक्षर देखना पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एस से हर, एस से हर, बी से बोल, तो ये ऊपर में काम करेगा। उसी प्रकार नीचे वाले के लिए क्या है, नीचे वाले के लिए ट्रिक हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। आप लोग अलग अलग तरीका भी अलग अलग ट्रिक से भी बना सकते हैं या याद कर सकते हैं। चलो हम लोग देखते हैं अपना ट्रिक क्या है।
एच से क्या होता है हर, एस से क्या होता है हर, बी से क्या होता है बोल, पी से क्या होता है पंडित, बी से क्या होता है बद्री, पी से क्या होता है प्रसाद। इसलिए आप लोग जैसे याद करना ही पड़ेगा ये सभी फार्मूला, तभी आपसे बनेगा आगे की सवाल। और कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला भी है, जैसे साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, मतलब साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का होता है 1 बटे क्या होता है ध्यान से देखेंगे सेक थीटा, टेन का होता है 1 बटे कोट थीटा, कोसेक का होता है 1 बटे साइन थीटा, और सेक का होता है 1 बटे कोस थीटा, और कोट का होता है 1 बटे टेन थीटा। इसको भी याद रखना है, जैसे कि तीन गो याद करेंगे, तीन गो उल्टा करेंगे तो इसी से उल्टा हो जाता है, इसलिए आपको ये अभी याद रखना है। ये सब का फार्मूला बेसिक दूसरा वीडियो में बताए हैं, आपको उसको देखना है। इसलिए चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। बुक बुक का जो भी सवाल है आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, आप लोग पूरा देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 cm, बी सी बराबर 7 cm है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे एक में दिया है साइन ए कोमा कॉस ए, और रोमन में दिया है 2 साइन सी कोमा कॉस सी। तो हम इसको देखेंगे कैसे बनाना है। जैसे कि हम लोग बनाए थे पहले सिंपल विधि से, इसको पी कहते थे, इसको बी, इसको आधार। लेकिन हमारे प्रश्न में समकोण की बात आ जाए, और जैसे कि समकोण का बात आ जाए तो हमको एंगल के अनुसार पी और बी कहना है, और एच कभी चेंज नहीं होता, जब भी चेंज होगा पी और बी। इसलिए हमारे प्रश्न में अगर समकोण की बात हो तो आपको क्या करना है, त्रिभुज बना करके और जो जो मान दिया पहले बैठा देना है। जब हम इसका फार्मूला लिख करके देखेंगे कि क्या हमारा बैठाना है, तो उसके अनुसार, किसके अनुसार, एंगल के अनुसार। एंगल में ए है तो सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, यदि एंगल में सी है तो सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। इसलिए हमारा जो एंगल ए होता है, जो ऊपर में जो भी रहता है ए, या कोई पी क्यू आर भी लिख सकता है, या ए बी सी लिखे। यदि ऊपर वाला एंगल देखते हैं ना, जो हमारे फार्मूला में पहले दिया था, जैसे कि हमारा त्रिभुज में दिया है पी, ये दिया बी, लेकिन एंगल के अनुसार ये हो जाता है पी और ये हो जाता है बी, और एच कभी चेंज नहीं होता है। इसलिए हमारा माइंड में लगेगा कि ये पी है, किसके द्वारा, एंगल के अनुसार, और ये समझेंगे बी। लेकिन चित्र में तो ये पी है, ये बी है, लेकिन समकोण की बात हो तो आपको क्या करना है, एंगल के अनुसार मान बैठाना है। चलो हम लोग देखते हैं तो समझ में आएगा। जैसे सॉल्व दिया है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 24 cm, पहले त्रिभुज एबीसी लिख दिए। और हमारा जो भी है त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के ही बारे में अध्ययन किया जाता है, इसलिए ए बी का मान कितना दिया है 24 cm, बी सी का मान कितना दिया है 7 cm। लिखने के बाद ए सी बराबर वाट, मतलब एच भी कह सकते हैं ए सी को, इसको पी भी, इसको बी भी कह सकते हैं। चलो ए सी निकालना है, जो फार्मूला हम लोग तीन को याद किए थे, तो ये क्या निकालना है, ए सी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए बी का मान कितना दिया है, खोजो यहाँ कितना चित्र में देखना है, 24 cm स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना दिया 7 cm स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 24 का कितना आएगा 576, प्लस 7 का करेंगे 49 cm स्क्वायर, और ये दोनों को ऐड करेंगे 625 का वर्गमूल कितना आएगा 25 cm। इसलिए इसी बराबर हो गया 25 cm। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक नंबर में दिया है ए, इसको ए मान लिए, साइन ए बराबर क्या होगा पी बटे एच। पहले सिंपल में फार्मूला लिख देना है, कॉस का क्या होता है बी बटे एच, जो हम लोग फार्मूला याद किए उसको लिख दिए। अब मान बैठाने समय आपको ध्यान में रखना है, सिंपल विधि से नहीं बनाना है, एंगल के अनुसार बैठाना है। और एंगल के अनुसार क्या होता है, सामने वाला क्या कहलाता है, उसको एंगल के अनुसार क्या कहेंगे, सामने वाला लंब कहलाएगा। जैसे इसमें क्या है, एंगल ए है तो ये सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, लेकिन चित्र में तो ये है, लेकिन हमारे माइंड में क्या है, ये हो जाएगा। इसको ये लिखना है एंगल के अनुसार लंब, और ये आधार हो जाएगा। वो कर्ण कभी चेंज नहीं होता, इसलिए हमने क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, जहाँ ए है तो सामने वाला भुजा क्या होगा लंब, तो लंब कितना हो गया 7 cm। अब कितना हो गया यहाँ बटे एच का मान हो गया 24 cm। ओ और आप लोगों को लगता होगा कि लंब तो ये है, ये तो आधार है, तो आइए कैसे बनाएंगे, मालूम है ना, समकोण की बात हो तभी ऐसा करना है, नहीं तो नहीं करना है। सीधे आपको ये लंब मानना है, ये आधार मानना है। लेकिन समकोण की बात हो तो आपको एंगल के अनुसार
बनाना होगा। ये बार बार आपको बता रहे हैं, इसलिए सामने वाला भुजा लंब हो गया हमारे माइंड में। और चित्र में तो ये आधार है, लेकिन माइंड के अनुसार ये हो गया लंब। लंब कितना हो गया 7 cm, और एच कभी चेंज नहीं होता है, ये हो गया 25 cm। cm कटा कितना आ गया। उसी प्रकार कॉस का भी b/h है, लेकिन सामने वाला भुजा लंब। लंब कितना हो गया, देखेंगे सामने वाला भुजा लंब, लेकिन ये लंब है, लेकिन यहाँ तो लंब नहीं है, तो ये आधार हो गया होगा 24 cm। और क्या हो गया, नीचे h है, 25 cm बैठा दिए, कटा के कितना आ गया, ये देखना है। 24 cm बैठा दिए और ये 25 cm, cm कटा दिए, तो हो गया 24/25। ये हो गया हमारा आंसर। उसी प्रकार रोमन में 2 देखेंगे, साइन सी और कोमा कॉस सी। तब देखेंगे सी एच, सामने वाला भुजा क्या हो गया लंब, ये चित्र में भी लंब हो गया और एंगल के अनुसार भी लंब हो गया, तो ये आधार हो जाएगा, ये सिंपल बन जाएगा। चेंजिंग होता है ऊपर वाला कौन से, तब चेंजिंग लगता है, लेकिन सी जब देखेंगे तो चेंजिंग नहीं लगता, लेकिन अनुसार वही फार्मूले के अनुसार ही चलना है, लंब लगे या कुछ लगे, इसलिए सामने वाला भुजा लंब हो गया। लंब कितना हो गया 24 cm, ये कितना हो गया 25 cm, कटा दिया, आ गया 24/25। उसी प्रकार कॉस का भी निकाल लिए, सामने वाला भुजा लंब, तो लंब बोले यहाँ ये लंब हो गया, लेकिन यहाँ लंब तो नहीं था, ये आधार हो गया 7 cm, ये हो गया 25 cm, कटा दिए, आ गया 7/25। क्या कटा है, cm कटा है, ये हो गया 25 cm। आपको ये ध्यान में रखना है कि सामने वाला भुजा ही लंब कहलाएगा। कब, जब हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज का बात, या प्रश्न में लिखा रहे समकोण त्रिभुज का बात लिखा रहे, तभी। ऐसे नहीं करना है, ऐसे सिंपल नियम से ही बनाना है। चलो हम लोग देखते 2 नंबर में क्या लिखा है। आकृतिक में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। जैसे सॉल्व दिया है, इसमें भी क्या है, आकृतिक में देखो, इसमें समकोण नहीं लिखा गया, लेकिन 2 वो दिया है, एगो tan एगो कॉट, लेकिन ये दोनों में एंगल में डिफरेंट है, तो इसके अनुसार भी समझना है। ये एंगल में भी डिफरेंट आ गया और समकोण नहीं बोला गया है, तो आपको समझ जाना है ये भी सामने वाला भुजा के कोण को ही देखना है। इसलिए चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्व दिया है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू बराबर 24 cm, पी आर बराबर 13 cm, क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर निकालना, देखो क्यू आर क्या है, बी, बी में बेस होता है, इसको निकालना है। निकालने के बाद हम लोग पहले देखेंगे निकाल करके, क्यू आर का फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस क्या हो गया यहाँ पी क्यू का होल स्क्वायर। इसका अर्थ ये हुआ कि बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसलिए इसका मान बैठा दें, इसका मान बैठा दें, इसका स्क्वायर किए 169, 13 का 169, और माइनस के जगह पर क्या देना, ध्यान से देखेंगे, और माइनस दे दिए। और क्या है यहाँ 12 का करेंगे 144 cm स्क्वायर, ये दोनों को घटा करके कितना 125, कितना है 25 cm स्क्वायर। इसलिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना है क्यू आर बराबर 5 cm, इसलिए बी बराबर 5 cm आ गया। अब हम लोग चलते हैं कोटार। पहले हम लोग सिंपल फार्मूला लिख देना है, लिखने के बाद जब मान बैठाएंगे तो एंगल के अनुसार, क्योंकि एंगल दोनों का डिफरेंट है, इसलिए p/b, लेकिन कौन p है, सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, लंब हो गया 5 cm, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाता होगा, इसलिए कर्ण का भी चेंज ही नहीं होता, इसलिए सामने वाला भुजा लंब हो गया 5 cm/12 cm। cm भी नीचे भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, cm कट जाएगा, इसलिए हमने क्या किए, आप लगा सकते cm यहाँ भी काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ नहीं काटे हैं, cm यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, इसलिए इसको घटा दें 0 cm, और कि नीचे क्या बच गया, यहाँ भी cm लगा सकते हैं, लघुत्तम लिए तो क्या, अब 0 cm में 12 cm से भाग देंगे, क्या हो जाएगा 0 cm, ये हो गया हमारा आंसर। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। 3 नंबर में लिखा गया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए। जैसे सॉल्व दिया है, इसमें समकोण का भी बात नहीं हुआ है, एंगल भी डिफरेंट नहीं है, इसलिए हमको ये क्या करना है, सिंपल नियम से बनाना है। जैसे कि इसको पी ही मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको एच मानेंगे, इस क्योंकि ये सिंपल नियम से बनाना है, इसलिए सॉल्व दिया है साइन ए बराबर क्या होता है 3/4, जो दिया है उसको लिखना है 1 नंबर में, और लिखने के बाद जो फार्मूला जिसका दिया है उसी का फार्मूला लिखेंगे, और इसमें देखेंगे पी का मान कितना दिया 3 और एच का मान कितना दिया 4, तो इसको क्या करना है, पी और 3 जो भी मान दिया है उसको बैठा देना है। जैसे पी का मान दिया था 3 के, एच का मान दिया है 4 के, लिखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसमें जैसे कि सी एम रहता तो सी एम बैठाते, यदि
यदि अगर सी एम नहीं लगा हो तो उसमें क्या करना, एक के का प्रयोग करना या एक्स का प्रयोग करना, क्योंकि एक संख्या कांस्टेंट को मानना ही पड़ेगा, इसलिए के मान लिए। चलो हम लोग देखते हैं क्या नहीं दिया है, बी नहीं दिया तो बी निकालेंगे। बी किसके द्वारा निकालना है, फार्मूला के द्वारा। जैसे बी का फार्मूला लिखा है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसलिए एच का मान बैठा दिए 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, इसका हो गया 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, और क्या हो गया, ये दोनों को घटा दें, कितना है 7 के स्क्वायर, इसलिए 7 का वर्गमूल नहीं निकला, के दूगो एगो निकाल लिए, ये बी का मान आ गया। आने के बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए में क्या दिया है, बी बटे एच, पहले फार्मूला लिख दिए, और 10 में क्या दिया है, पी बटे बी, दोनों का फार्मूला लिख दिए कॉस आर 10 का। लिखने के बाद क्या करेंगे, जैसे कि इसको सिंपल नियम से बैठाना है, इसको इसमें एंगल नहीं देखना है, इसलिए पी का मान कितना दिया, ध्यान से देखेंगे, पी का मान दिया गया है, वो पी नहीं है, यहाँ क्या बी है, बी का मान दिया रूट कितना 7 के, तो यहाँ बैठा दिए, और एच का मान दिया 4 के, यहाँ बैठा दिए, के से के कटा दिए, तो रूट 7/4 हो गया। उसी प्रकार इसमें भी बैठा देना, पी का मान दिया 3 के, बी का मान दिया रूट 7 के, से के कटा दिए, 3/√7 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। चलो हम लोग देखते हैं 4 नंबर में क्या दिया है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। जैसे सॉल्व दिया है, कोट कितना दिया है, 15 कोट ए बराबर 8, यहाँ इंटू में रहता है, बराबर की पार में क्या आएगा, बटे में आएगा, इसलिए कोट ए बराबर 8/15 बराबर बी बटे पी हो गया। कोट का फॉर्मूला लिख दिए, लिखने के बाद इससे पता करेंगे हमारा त्रिभुज में क्या क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, इसलिए बी का मान कितना हो गया 8 के, और पी का मान कितना हो गया, ध्यान से देखेंगे, पी का मान हो गया 15 के, और एच निकालना है, एच का फार्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। निकालने के बाद क्या करेंगे, इसका मान बैठा दें, इसका मान बैठा दिए, इसका स्क्वायर किए 225 के स्क्वायर प्लस इसका मान बैठा दिए 64 के स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कर दिए 289 के स्क्वायर, और इसका वर्गमूल होता है एच बराबर 17 के, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन ए बराबर पी बटे एच बराबर हो गया पी का मान, इसको भी सिंपल नियम से बैठा देना, पी का मान 15 के, एच का मान 17 के से के कटा दिए, हो गया 15/17। उसी प्रकार सेक का, सेक ए बराबर एच बटे बी, और लिखने के बाद क्या करेंगे, एच का मान बैठा देंगे 17 के, और बी का मान 8 के से के कटा दिए 17/8, ये हो गया हमारा आंसर। हम लोग देखते हैं 5 नंबर में, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि जो दिया है, एक को दिया है 5 गो में, एक को दिया गया है, तो क्या वो बचा है, अन्य मने सभी, अन्य मने क्या होता है, सभी, तो सभी का निकालना है, इसलिए जो दिया है उसको छोड़ करके सभी को निकालना है। जैसे त्रिकोणमिति का कितना भाई है, 6 भाई है, इसलिए 6 भाई में कितना नंबर का दिया है, 5 नंबर में दिया गया है। ये ना समझना कि यहाँ 5 नंबर है तो ये 5 नंबर, नहीं, सीरियल नंबर से जब याद करेंगे ये 5 नंबर का है, इसलिए इसको छोड़ करके बाकी जो बचल है उसको निकालना है। तो निकलेगा किसके द्वारा, इसके द्वारा, जो दिया उसको लिखेंगे, सॉल्व दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 बराबर हो गया, इसका फॉर्मूला लिख देना एच बटे बी। लिखने के बाद देखेंगे क्या क्या दिया है, पहले बैठा देंगे, एच का मान दिया 13 के, और उसके बाद बी का मान दिया है 12 के। चलो हम लोग दिया है तो हमको पी निकालना है, तो पी कैसे निकलेगा, फार्मूला के द्वारा। तो पी का फार्मूला है पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच का मान बैठा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो एच का मान बैठा दिए, बी का मान बैठा दिए, माइनस तो माइनस लगा दिए, इसका स्क्वायर करेंगे 169, इसका स्क्वायर करेंगे 144, माइनस है तो माइनस लगा दिए, बीच में घटा दिए, आ गया 25 के स्क्वायर, इसलिए क्या करेंगे, पी बराबर 5 के, क्योंकि वर्गमूल होता है 25 का 5। चलो हम लोग देखो क्वेश्चन प्रश्न अनुसार अन्य बोला, अन्य क्या है, सेक दिया था, सेक छोड़ करके सभी को लिखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, और क्या किए, सेक को छोड़ दिए क्योंकि सेक पहले से ही दिया था उसका मान, और सभी का फार्मूला लिख करके, सभी का फार्मूला लिखने के बाद त्रिभुज से सभी का मान सिंपल नियम से बैठा देना है। जैसे कि एक वो बता देते हैं साइन थीटा बराबर पी बटे एच, तो पी का मान कितना है 5 के, और एच का मान 13 के, उसी प्रकार सभी का बैठा लेना, के से के कटा देना, जो भी आएगा आंसर। लोग देखते हैं 6 नंबर में क्या दिया गया है, यदि कोण ए और कोण बी
न्यून कोण हो तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी। पर ये समझेंगे इसमें कहना क्या चाह रहा है। चलो हम लोग देखते हैं कि न्यून कोण का अर्थ क्या होता है। जो 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण। इसलिए क्या करना है, जहाँ कोण ए बराबर कोण बी, तो सिद्ध करना है, मतलब दिखाने का अर्थ ये हुआ, प्रूव डेट करना है, मतलब सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो इसको सिद्ध करने से एक फार्मूला है बेसिक में, आपको ये बताया जाएगा चरण 8.3 में। चलो लेकिन दो को याद रखना है। अभी जो हमारा दिया है उसको पहले लिखेंगे, इसको सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। जैसे कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हमने इसका फार्मूला को याद किया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 से क्यों कम किए, क्योंकि न्यून कोण की बात हो रहा है, इसलिए 90 से क्या किए, कम किए। और इसमें क्या है, एक एक बार कम किए, एक बार बी को कम करना, इसलिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। यदि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। आपको ये बेसिक भी बताए हैं दूसरा वीडियो में, आपको यह देखना चाहिए, इसलिए आप इसको भी देख लीजिएगा इसको खत्म होने के बाद। इसलिए साइन थीटा बराबर होगा कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। इसलिए ये क्या कि साइन से साइन कटा दिए, कोई नहीं भी कटाता है, इसलिए अधिक से ज़्यादा नहीं कटाना, आपको समझना ही पड़ेगा। 90 डिग्री माइनस ए, जो ही बच गया ये यार, ये खत्म हो गया। और इधर क्या बच गया, 90 डिग्री माइनस बी, इसको लिख दिए। लिखने के बाद क्या किए, ध्यान से देखेंगे कि डिग्री का एक साइड कर दिए, बिना डिग्री का एक साइड, इसलिए ये क्या किए, ए को यहाँ लिख दिए। 90 डिग्री माइनस क्या बी है, और ये माइनस में आ गया, क्यों, ये प्लस में, तो ये पार में क्या आएगा, माइनस में। आप समीकरण जानते होंगे इसलिए समझ में आ गया होगा माइनस में क्यों आया। इसलिए हमने क्या किए, 90 से 90 खत्म हो गया होगा, मतलब घट गया होगा, इसलिए बच गया माइनस बी, माइनस माइनस कटा दिए, इसलिए आ गया कौन ए बराबर कौन बी। ये हुआ हमारा प्रूव्ड, यही कह रहा था लाने के लिए। 7 नंबर में दिया गया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो रोमन में एक दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। रोमन में 2 दिया गया है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। कहने जैसे सॉल्व में दिया गया है, जो हमारा प्रश्न में दिया है उसको पहले लिखना है। थीटा बराबर 7/8 लिखने के बाद 2 नंबर में फार्मूला लिखना है। उसके बाद ये इसका फार्मूला क्या है, कोट का लिखना। अगर यहाँ साइन है तो साइन का लिखेंगे, इसलिए यहाँ कोट का होता है बी बटे पी। लिखने का पी का मान बैठा दिए 8 के, और बी का मान बैठा दिए 7 के। एच निकाल लेना, एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। बी का मान बैठा दिए, ये इसका स्क्वायर के 64 हो गया, इसका स्क्वायर के 49 हो गया। ये दोनों को जोड़ें कितना हो गया, 113 के स्क्वायर। इसलिए एच बराबर 113 के निकल गया, क्यों, क्योंकि दो में को निकल गया, लेकिन 113 नहीं निकला, इसका वर्गमूल नहीं होता, निकालेंगे तो पॉइंट में होगा, इसलिए पॉइंट का इसका प्रयोग नहीं करना इसमें। चलो हम लोग देखते हैं, एच बराबर रूट अंडर 113 के निकालने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे प्रश्न में दिया है एक में लिख दिए। लिखने के बाद क्या करेंगे, सभी का मान सिंपल नियम से बैठा देना है। पहले नंबर में फार्मूला लिखना है, 1/1 अपने मन से दे दिए, प्लस प्लस दे दिए, साइन का होता है p/h, और क्या होता है इंटू इंटू में गुना होता है। 1/1 यहाँ भी दे सकते हैं अपने मन से, ये अपना सोल्यूशन है जैसे कर सकते हैं। माइनस इसका भी मान बैठा दिए p/h, और उसी प्रकार नीचे का भी मान सभी बैठा दिए कोस के रूप में। बैठाने के बाद और सभी सिंपल नियम से फार्मूला बैठा दिए, जैसे 1/1 आप देखेंगे पी का मान कितना दिया 8 के, और एच का मान कितना दिया अभी निकाले हैं रूट अंडर 113 के। बैठा दिए, बैठाने के बाद ये प्लस में बैठा है, उसी प्रकार ये इंटू में माइनस में बैठा है, उसी प्रकार इसमें भी बैठा है प्लस में, ये भी बैठा है माइनस में। लेकिन आप इसको सोल्यूशन अपने विधि से करना है, जैसे एकदम प्लस में एकदम माइनस में, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं, आपका सोल्यूशन जैसे करना है। इसलिए हमने क्या किए, एकदम प्लस में एकदम माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, इसमें भी एकदम प्लस में एकदम माइनस में। ये क्या हो गया, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्यूब वाला भी पढ़े होंगे। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है, उसको सोल्यूशन करेंगे। 1/1 हो गया माइनस, आप ध्यान से देखेंगे उसमें रूट भगाए होंगे, जैसे इसमें क्या है स्क्वायर भगाए तो रूट भाग जाएगा, तो 8 8 8 64 हो गया। इसमें रूट है तो स्क्वायर भगाए तो रूट भाग गया, लेकिन इसमें रूट नहीं है तो नहीं हुआ, इसलिए ये हो गया 8 8 64। इसमें रूट है तो रूट भाग गया, तो खाली बचेगा
और रूट भगाना है तो स्क्वायर भी भाग जाएगा, और इसमें रूट नहीं है तो अठी अठी 64 हो जाएगा, और इसमें रूट है तो क्या होगा, सिर्फ 113 होगा, क्योंकि स्क्वायर भागा तो रूट भागा। उसी प्रकार नीचे का भी किए होंगे, तो इतना हो गया। होने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। लिखने के बाद ये दोनों को एलसीएम लिए इतना हो गया, ये दोनों का एलसीएम लिए इतना हो गया। एलसीएम लेने के बाद भाग के उल्टा गुना, ये कट गया, और इसमें ये घटाएं 49 हो गया, इसमें ये घटाएं 64 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। उसी प्रकार रोमन में 2 दिया गया है, कॉट थीटा बराबर बी बटे पी। अब ध्यान से देखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, पी का मान बैठा देंगे 8 के, और ऊपर में क्या बी, बी का मान बैठा दें 7 के से के कट गया। क्या हो गया, यहाँ घटाएंगे तो घटाएंगे नहीं, स्क्वायर करना है, तो कितना होगा 49/64। ये हो गया हमारा आंसर। 8 नंबर में दिया गया है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे RHS। या है या नहीं, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। चलो हम लोग देखते हैं, सॉल्व दिया है, देने के बाद क्या करेंगे, जो दिया उसको लिखेंगे, जो इंटू में बटे में दे दिए, डायरेक्ट में बना दिए हैं, इसलिए बी बटे एच हो गया इसका फार्मूला। अब देखेंगे बी का मान कितना दिया है, 4 के, इसका सिमांटर में देखना, पी का मान दिया है 3 के अपने मन से लगाते हैं, कॉन्स्टेंट है, इसलिए एच का मान निकालना है। एच बराबर क्या हो गया, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान बैठाने के बाद क्या करेंगे, पी का मान बैठा दिए, एच का मान कितना, बी का मान बैठा दिए, बैठाने के बाद कितना होगा, 3 3 9 के स्क्वायर प्लस 416 के स्क्वायर, ये दोनों को ऐड किए 25 के स्क्वायर, 25 का वर्गमूल एच हो गया 5 के, इसलिए 5 के यहाँ लिख दिए एच का मान। लिखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, LHS पहले उतारना है। LHS में क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका फार्मूला लिख देना है ऊपर में। अब 10 का होता है, अपने मन से 1 ले लिए, माइनस दे दिए, पी बटे वी दे दिए, स्क्वायर स्क्वायर दे दिए, जितने काम ऊपर में किए वही काम नीचे करेंगे, सिर्फ प्लस में, और मान बैठा देंगे, जैसे 1/1 बैठा दिए, और पी का मान देखो चित्र से बैठाएंगे, पी का मान 3 के, और क्या है, बी का मान कितना दिया है 4 के, जो माइनस में बैठा है उसी प्रकार नीचे प्लस में बैठाना है, क्योंकि दोनों सेम है, इसलिए ऊपर में एलसीएम लिए, आ गया कितना, 16 माइनस 9 बटे क्या 16। उसी प्रकार इसमें भी एलसीएम लेंगे, 1 और 16 का एलसीएम लेंगे, 16 प्लस 9 लेने के बाद क्या करेंगे, नीचे जुटेगा ऊपर में घटेगा, ऊपर में घटा दें 7 हो गया, और ये भाग के उल्टा जब गुना करेंगे ये कट जाएगा, नीचे 25 हो गया। ये हो गया हमारा अभी LHS। फिर हम लोग को देखा लिखना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस का लिख देना फार्मूला, और साइन का यहाँ लिख देना, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना, देने के बाद पी और या बी, बी आर ओ एच का मान बैठा देना, और इसमें पी आर ओ बी का मान बैठा देना चित्र के अनुसार। बैठाने के बाद इसका सोल्यूशन करेंगे, 16 हो जाएगा, इसका करेंगे 25 हो जाएगा, के कटा दिए, ये हो गया 9, ये हो गया 25, एलसीएम लेंगे 25 घटा देंगे 7/25, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये प्रूव्ड लिखो या हिंदी में हाँ लिखो, ये सही है। 9 नंबर में दिया गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलो हम लोग देखेंगे, इसमें समकोण की बात हो रहा है, तो इसमें ABC लिखना होगा त्रिभुज में, और जो जिसका मान दिया है उसको लिखने के बाद इसमें एंगल को देखना पड़ेगा, सामने वाला भुजा लंब होगा, जैसे कि हम लोग 1 नंबर का बनाए और 2 नंबर का बनाए उसी प्रकार ये भी बनेगा। चलो देखेंगे, सॉल्व दिया है, tan A बराबर 1/√3, इसका फार्मूला लिख देंगे पी बटे बी। लिखने के बाद क्या करेंगे, पी का मान बैठा दिए 1 के, और क्या है बी का मान बैठा दिए √3 के। एच निकालने, एच का फार्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिखने के बाद क्या, पी का मान बैठा दिए, बी का मान बैठा दिए, बैठाने इसका स्क्वायर करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, स्क्वायर भाई तो रूट भागे तो 3 के स्क्वायर हो गया, और उसके बाद क्या के का एक का करेंगे तो के होगा। उसके बाद ये दोनों को ऐड किए, इसमें भी के स्क्वायर इसमें भी के स्क्वायर, ये 3 और 1 कितना हो गया 4 के स्क्वायर, 4 का वर्गमूल होगा एच बराबर 2 के, तो यहाँ लिख दिए। लिखने के बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखना है, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक में दिया गया साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसमें भी एंगल देखना है, जैसे कि हम लोग 1 नंबर बनाए उसी प्रकार इसको भी बनाना है, जैसे पी बटे एच गुना बी बटे एच प्लस बी बटे एच गुना
P बटे H। पहले क्या करना है, सभी का फॉर्मूला सिंपल नियम से लिखना है। जब इसका मान बैठाएंगे तो एंगल के अनुसार बैठाना है। जैसे √3, अब ध्यान से देखेंगे K का है सामने वाला भुजा लंब, क्योंकि यहाँ A है तो सामने वाला भुजा लंब, लेकिन हमारा चित्र में ये लंब है, लेकिन एंगल के अनुसार ये लंब हो गया। ध्यान से देखिए, एंगल के अनुसार ये हो गया लंब हो गया, इसलिए बैठा दें √3 के, और H कभी चेंजिंग नहीं होता इसलिए 2K, और इसका गुना है तो गुना दे दिए। इसमें भी देखें सामने वाला भुजा लंब, तो सामने वाला देखो यहाँ C है तो सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो लंब कितना हो गया, ध्यान से देखें, तो यहाँ लंब नहीं है, यहाँ तो लंब हो गया लेकिन यहाँ लंब नहीं है, तो ये आधार हो गया √3K बटे 2K प्लस। उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे सामने वाला भुजा लंब, लेकिन ये लंब हो गया तो आधार ये हो जाएगा, इसलिए 1K बटे 2, क्योंकि यहाँ आधार है, गुना। इसमें भी देखेंगे क्या, कौन सी, सामने वाला भुजा लंब, ये भी लंब चित्र में भी है, माइंड में भी फॉर्मूला के भी द्वारा ये भी लंब हो गया, और चित्र के भी द्वारा ये भी लंब हो गया। इसलिए परिवर्तन सिर्फ होता है सामने वाला, जो A ऊपर में रहता है वही परिवर्तन होता है। और क्या है, इसका मान बैठा दिए, लंब हो गया 1K, H बैठा दिए 2K। अब क्या करेंगे, काके क्रिया पीछे भाग गुना करो तब जोड़ घटा, इसलिए पहले गुना का काम करेंगे, इसलिए इसको गुना करेंगे तो स्क्वायर भाग गया, क्योंकि वो इसमें रूट है इसमें भी रूट है, इसलिए एगो लिखा जाएगा, या 3 3 9 का 9 का वर्गमूल 3 होगा। इस तरह भी लिख सकता है कि गुना के बाहर में है, इसलिए के स्क्वायर हो गया, नीचे 2 दूना 4 हो गया, इसमें एक 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 हो गया, के स्क्वायर इसमें भी हो गया। आप यहाँ से के भी कटा सकते हैं, जैसे करना है आपको, ये सोल्यूशन करना है। इसको एलसीएम ले लिए 4, 3K 1K जोड़ दिए 4K, और 4K से भाग के स्क्वायर से भाग दे दिए, तो कट के कितना का 1, ये हो गया हमारा आंसर। चलो हम लोग देखते हैं 10 नंबर में क्या दिया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर में Q पर समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 cm और PQ बराबर 5 cm है। साइन P कॉस P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि सॉल्व दिया है, ये एक नंबर जैसा बनेगा, इसमें भी समकोण की बात हो रहा है और एंगल भी है P, इसलिए सॉल्व दिया है, जो दिया है उसको पहले लिखेंगे। त्रिभुज PQR में जैसे कि PQ बराबर दिया 5 cm, इसको P भी कहेंगे, इसको B कहेंगे, इसको H भी कहेंगे, इसलिए हमने क्या कितना लिख दिया 5 cm। PR प्लस QR बराबर हो गया 25 cm, जैसे कि यहाँ दिया गया है, ध्यान से देखेंगे PR प्लस QR बराबर 25 cm और PQ बराबर कितना दिया 5 cm, ये कहाँ से लिखें, प्रश्न के अनुसार। और यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसलिए PR बराबर 25 cm माइनस QR, इसको क्यों किए, इसको रख लिए और इसको प्लस में इधर माइनस में लाए, क्योंकि PR क्या होता है, H होता है, इसलिए बड़ा होता है, इसलिए PR बराबर लिख दिए समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ से देखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, ध्यान से देखिए, PR का होल स्क्वायर बराबर PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। क्यों, इसको ये भी कह सकते हैं, अगर स्क्वायर भगाए तो रूट में भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको यह भी कह सकते हैं H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसलिए ये पाइथागोरस प्रमेय से लिखे हैं। इसलिए ध्यान से देखिए, पी आर का मान कितना दिया है, ध्यान से देखिए 25 माइनस क्यू आर, सी हम बाद में भी बैठा सकते हैं, इसलिए 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, और पी क्यू का मान दिया 5, सी हम बाद में बैठाएंगे, इसलिए 5 के लिए बैठा दिए, प्लस क्यू आर का मान यहाँ दे दिए, जो यहाँ था वही उतारते हैं। लिखने के बाद इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना है, क्योंकि जब माइनस है यहाँ का होल स्क्वायर, इसलिए ए माइनस बी, ये दोनों में क्या है, चर पद और अचर पद है, इसलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस है ना, बराबर हो गया 25। अब प्लस इसका करेंगे तो यही लिखा जाएगा। लिखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइए आप लोग, 25 600 कितना हो गया यहाँ 625, 25 का वर्गमूल 625, और क्यू आर का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ लिख दिए माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर, ये प्लस में तो ई पार में क्या आएगा माइनस में, इसलिए हमने क्या किया, यहीं से कैंसिल कर दिए, क्योंकि ये प्लस में इधर माइनस में आएगा, इसलिए यहीं से यहीं कैंसिल हो गया। होने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइए आप लोग, बच गया यहाँ माइनस में 50 क्यू आर, और इधर क्या बच गया 25 माइनस, क्योंकि प्लस में इधर क्या आ गया माइनस में 625 समीकरण बना रहे हैं, इसलिए माइनस से माइनस कटा दिए, 50 कटाएंगे, 6 कितना बार में 600 कटेगा, 12 बार में कट जाएगा, आप लोग अलग से कटा के देख सकते हैं, इसलिए क्यू आर बराबर 12 cm हो गया। पी क्यू का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर।
आप क्या करेंगे, पी क्यू का मान फर्स्ट में रखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, तब पी क्यू का मान ध्यान से देखिए, पी क्यू का मान किस में रखना है, फर्स्ट में, तब पी आर का मान भी निकल जाएगा। इसलिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। पी आर बराबर ध्यान से देखते जाइए, 25 माइनस कितना, इसका मान निकालें अभी 12 CM। CM बाद में भी बैठा सकते हैं, इसलिए पी आर बराबर घटा करके 13 CM। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या लिखा गया है, ध्यान से देखते जाइए। इसमें लिखा गया है साइन पी बराबर पी बटे एच, कॉस पी बराबर क्या होता है, बी बटे एच, टेन पी बराबर पी बटे बी। अब इसको क्या करना है, एंगल के अनुसार बैठाना है। जैसे सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब, इसलिए इसका मान निकल गया 12 CM और इसका निकल गया 13 CM। CM भी लगा सकते हैं, इसका मान बैठा दो, कितना आएगा, सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, इसलिए पी सामने वाला भुजा लंब हो गया 12 CM बटे 13 CM। और CM कटा दें, 12 बटे 13 हो गया। इसमें भी सामने वाला भुजा लंब देखेंगे तो सामने वाला भुजा क्या हो गया, इसमें भी देखेंगे सामने वाला भुजा लंब होता है, इसमें भी देखेंगे सामने वाला भुजा लंब होता है, इसलिए ये हो गया लंब। तो लंब क्या है, यहाँ लंब नहीं है तो ये आधार हो गया, इसलिए 5 CM बटे 13 CM। CM कटा दिया, इतना आ गया। इसमें भी देखेंगे सामने वाला भुजा लंब, तो लंब हो गया 12 CM और आधार हो गया कितना, ये आधार हो गया, क्योंकि फार्मूला के द्वारा और एंगल के द्वारा, इसलिए CM कटाते हैं 12 बटे 5, ये हो गया हमारा आंसर। 11 नंबर में लिखा गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप से दिया गया है, इसलिए आपको यह भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारे प्रश्न में पूछा जाता है, क्योंकि एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कह के छोड़ नहीं देना, इसको भी पूरा देखना है। चलो देखते हैं, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आप लोग अपना लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, हम अपना लैंग्वेज से ही दे रहे हैं। सॉल्व दिया है, क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई कुछ भी हो सकती है, अतः tan A का मान भी कुछ भी हो सकता है। यह असत्य है, क्योंकि कहता है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए यह क्या है, असत्य है। ये में देखेंगे कौन A के किसी मान के लिए sec A बराबर कितना है, 12 बटे 5, तो क्योंकि sec A का मान सदैव 1 से अधिक होता है, यह असत्य है। क्योंकि ध्यान से देखेंगे बी बटे एच फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, उल्टा होता है ना, तो एच बटे बी होता है, इसलिए एच का भी मान बड़ा हो गया। अब क्या, एच हर समय बड़ा होता है, इसलिए जहाँ sec A बराबर एच बटे बी, इसलिए एच का मान हो गया 12 बटे 5। और आधार से कर्ण बड़ा होता है या होना चाहिए, ये हम लोग देखेंगे। cos A को कौन A के कोसेंट को या के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, क्योंकि cos A कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, क्योंकि इसका संक्षिप्त रूप ये है, ये नहीं है, इसलिए क्या लिख दें, यह असत्य है। अब ध्यान से देखेंगे 4 नंबर में क्या दिया है, cot A या cot और A का गुणनफल होता है, क्योंकि cot A cot और A का गुणनफल नहीं है, cot को A से पृथक कर देने पर यह अधीन हो जाता है, इसलिए यह असत्य है। 5 नंबर में दिया गया है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, क्योंकि साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है, जहां साइन थीटा 4/3, इसलिए p बटे एच और h का मान p से छोटा है, इसलिए यह असत्य है।